नमस्कार दोस्तों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जेपीएससी मेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स रिलेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हमारा सवाल है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग पब्लिक मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स रिलेशंस। तो मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्या है, ये पहला पार्ट है। एंड काइंडली सजेस्ट इस सोल्यूशन, और उसका सोल्यूशंस क्या है। तो देखिए, मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स का जो रिलेशंस है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कुछ प्रिंसिपल्स पे। और उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करने से कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। तो पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है? देखिए, ड्राइविंग फोर्स क्या है? बोथ शुड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और पार्लियामेंट्री लॉ को फॉलो करना है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? फैक्शनलिज्म। और मिनिस्टर्स क्या करते हैं? कास्टिज्म और ग्रुपिज्म। फैक्शनलिज्म क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिविल सर्वेंट्स हु हैव अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो वो कुछ लॉस बनाते हैं। दूसरे सिविल सर्वेंट्स कहते हैं कि नहीं, ये लॉ नहीं, कुछ दूसरा लॉ होना चाहिए। तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन है। अब आपका जो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है वो है अंडरस्टैंडिंग देयर रोल। अंडरस्टैंडिंग देयर रोल सेलेक्ट करना। अंडरस्टैंडिंग देयर रोल, तो इसमें रोल को अंडरस्टैंड करना है। देखिए, मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है? पॉलिसी मेकिंग होता है। मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग। और सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होता है? फेथफुली एक्सिक्यूट ऑल द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? इंटरफेयर हो रहा है। क्या इंटरफेयर हो रहा है? मिनिस्टर्स इंटरफेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और सिविल सर्वेंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग में। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है फ्रीडम टू एक्सप्रेस। फ्रीडम टू एक्सप्रेस में क्या है कि सिविल सर्वेंट के पास फुल फ्रीडम है टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ विदाउट फियर इन टेंडरिंग एडवाइस। कोई भी एडवाइस जब वो मिनिस्टर को देता है तो उसमें वो क्या होना चाहिए? उसके पास फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मिनिस्टर्स एंकरेज नहीं करते हैं इस फ्रीडम को। इंस्टेड व्हाट द मिनिस्टर्स डू, दे डू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, सस्पेंशन एंड टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट मिनिस्टर्स, अगेंस्ट सिविल सर्वेंट्स हु डू नॉट एक्ट फेवरली। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा है सिविल सर्वेंट्स न्यूट्रलिटी। सिविल सर्वेंट्स का न्यूट्रलिटी। देखिए, सिविल सर्वेंट्स शुड ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब कि he should not get engaged in political activities, should not have any nexus or contact with politicians. Impartiality का मतलब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, ही शुड बी इम्पार्शियल। ऐसा नहीं कि बीजेपी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना, ये पार्शियलिटी हो गया। नेक्स्ट आपका है अनोनिमिटी। कोई भी पॉलिसी आता है, अगर मान लीजिए वो सक्सेसफुल है, तो इसका रेस्पॉन्ड, ये सिविल सर्वेंट्स को बाहर आके ये क्लेम नहीं करना है कि हमने बहुत अच्छा पॉलिसी बनाया। तो ये आपका हो गया अनोनिमिटी। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आ रहा है कि देयर आर सम पर्सनल एफिलिएशंस। आज के दिन में मिनिस्टर्स और जो आपका सिविल सर्वेंट्स है उनके बीच में क्या हो रहा है? एफिलिएशन हो रहा है, जिससे सिविल सर्विसेज का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। आपका लास्ट पॉइंट है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है? देखिए, एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लॉस फ्रेम्ड इन द कंट्री। लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्टर्स। बट प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है आपका ब्लेम गेम चल रहा है। मिनिस्टर्स किसको ब्लेम करते हैं? सिविल सर्वेंट्स फॉर देयर फेलियर। कोई भी अगर पॉलिसी काम नहीं किया
तो मिनिस्टर्स किसको ब्लेम कर देते हैं? सिविल सर्वेंट्स को। और सिविल सर्वेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? दे क्रिटिसाइज द मिनिस्टर्स एंड देयर पॉलिसीज इन सोशल मीडिया, जिसके कारण क्या होता है? मिनिस्टर्स रिएक्ट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि इसके हमें सॉल्व कैसे करना है। तो हमें सॉल्व कुछ इस प्रकार करना है, दे मस्ट बोथ अंडरस्टैंड देयर रेस्पेक्टिव रोल। सिविल सर्वेंट्स का रोल क्या होता है कि जब कोई पॉलिसी बनता है तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है या फैक्ट्स है या एथिकल जजमेंट्स है वो कौन प्रेजेंट करता है? सिविल सर्वेंट। फाइनली पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कौन करते हैं? मिनिस्टर्स। ये दोनों अलग अलग रोल हैं। फिर सिविल सर्वेंट का क्या रोल है? ब्रिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स टू द नोटिस ऑफ मिनिस्टर्स। जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसको मिनिस्टर्स के नोटिस में लाना काम है किसका? सिविल सर्वेंट्स का। और मिनिस्टर्स का क्या रोल है? उन इंपॉर्टेंट मैटर्स को स्टडी करके उन पे डिसीजन लेना। फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? मिनिस्टर्स लेंगे। नोटिस में कौन लाएगा? सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट है कि जो पॉलिसीज है उस जो पॉलिसीज बन गया है उसको इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? सिविल सर्वेंट्स। और उस इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज कौन करेंगे? मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स को क्या होना है? पॉलिटिकली न्यूट्रल। किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में उनको एंगेज नहीं होना है। और मिनिस्टर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, ये मिनिस्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट आपका सिविल सर्वेंट्स का क्या फंक्शन है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कंटिन्यू हो सके, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और मिनिस्टर्स का क्या काम है कि यदि गवर्नमेंट भले ही बदल जाए लेकिन जो गुड पॉलिसीज है उनको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि कोई पिछली सरकार थी उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम लाया उसको चेंज करके वो कोई दूसरा स्कीम लेके आए, ये मिनिस्टर्स को नहीं करना है। फिर नेक्स्ट हमें समझना है कि इंडिया का सिस्टम क्या है। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें क्या आपका क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म में देयर आर टू काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। पहला आपका होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें आपके मिनिस्टर्स आते हैं लाइक पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। और उसके बाद आपका आता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आपके सिविल सर्वेंट्स आते हैं जैसे सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी। आपके जो डीसी है वो भी आपका किस में आ जाएंगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये परमानेंट क्यों है? बिकॉज दे आर मतलब वो चेंज नहीं होते हैं। बट पॉलिटिकली क्या होता है कि हर 5 साल में आपका गवर्नमेंट चेंज हो जाती है या उसके पहले भी चेंज हो सकती है। तो कंक्लूजन को हम समझेंगे कि सिविल सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। कैसे वो डिफर करते हैं? इन देयर रोल। रोल दोनों का अलग है, सोशल बैकग्राउंड अलग है, मेंटल एबिलिटी अलग है। बट दे हैव टू कॉपरेट एंड वर्क। व्हाई? बिकॉज अ प्रॉपर एंड हार्मोनियस रिलेशन between the civil servants and the ministers is of great importance for smooth and efficient functioning of the parliamentary government. Parliamentary government का जो फॉर्म है उसमें मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट के बीच में काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा तभी वो काम करेगी। तो यही हमारा था। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट है तो इसे कमेंट पे सेक्शन में लिखें। थैंक यू।